नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में लगेगा 12 मई को बड़ा जॉब फेयर, 400 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रायपुर से राहत भरी खबर सामने आई है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन के केंद्र द्वारा 12 मई 2026 को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये जॉब फेयर जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां हिस्सा लेंगी और कुल 413 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अलग अलग शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को इसमें मौका मिलेगा। सीएम साय के निर्देश पर बड़ी पहल, सुदूर एवं पहाड़ी कोरबा बसाहटों में पेयजल की समस्या होगी दूर। जिले के सुदूर एवं पहाड़ी कोरबा बसाहटों में पेयजल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब इन क्षेत्रों में कुल 113 हैंडपंप एवं बोरवेल की खुदाई की जाएगी, जिससे ग्रामीणों को पारंपरिक स्रोतों से पानी लाने की मजबूरी से राहत मिलेगी। विगत दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा जिले में पेयजल समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर को तत्काल प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दुरुस्त वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़े। भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट गहराया, बढ़ती खपत से ट्रिपिंग और कटौती जारी। बस्तर में तेज गर्मी के बीच बिजली की मांग में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विद्युत कंपनी के अनुसार इस बार खपत लगभग 24% तक बढ़ी है, जिससे सिस्टम पर भारी दबाव है। इसके चलते ट्रिपिंग, फॉल्ट और अचानक बिजली गुल होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई इलाकों में घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रह रही है। गर्मी के कारण पंखे, कूलर और एसी के लगातार उपयोग से लोड बढ़ गया है, लेकिन मेंटेनेंस व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं दिख रही। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग परेशान हैं। खासकर रात के समय बिजली कटौती से नींद प्रभावित हो रही है। औचक निरीक्षण में खुली तखतपुर प्रशासन की पोल, ड्यूटी टाइम पर 35 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित। तखतपुर में शासकीय कार्यालय में कर्मचारियों की लापरवाही पर प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है। एसडीएम नितिन तिवारी का औचक निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के 35 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर तलब किया गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार एसडीएम नितिन तिवारी ने तखतपुर स्थित एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत और नगर पालिका कार्यालय का औचक अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी बिना अनुमति कार्यालय से नदारद पाए गए। उज्बेकिस्तान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल करेंगे कृषि विश्वविद्यालय का दौरा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय वैश्विक कृषि शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निरंतर अपनी सशक्त पहचान स्थापित कर रहा है। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विश्व के अनेक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए पहल की गई तथा कृषि विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप उद्यमिता एवं नवाचार को वैश्विक साझेदारी से जोड़ने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। 5 नए मेडिकल कॉलेजों में 175 डॉक्टरों की होगी भर्ती। प्रदेश में प्रस्तावित 5 नए मेडिकल कॉलेजों में 175 डॉक्टरों की संविदा भर्ती की जाएगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग वॉक इन इंटरव्यू होगा। डॉक्टरों को 1 से 2.25 लाख रुपए वेतन दिया जाएगा। ये वेतन असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसरों के लिए है। नए कॉलेज दंतेवाड़ा, कवर्धा, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा व कुनकुनी, जसपुर में खोले जाएंगे। कॉलेज खुल सके इसलिए नेशनल मेडिकल कमीशन को पहले प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। बालाजी गैस एजेंसी में बड़ा फर्जीवाड़ा, बिना सिलेंडर मिले ही उपभोक्ताओं के खाते में आई सब्सिडी। जिले में गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच मगरपारा रोड स्थित बालाजी गैस एजेंसी से धांधली और भ्रष्टाचार की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ न केवल आम जनता को घंटों लाइन में लगाने के बाद खाली हाथ लौटाया जा रहा है, बल्कि उपभोक्ताओं के नाम पर फर्जी तरीके से सिलेंडर बुक कर उन्हें कालाबाजारी के लिए बेचा जा रहा है। स्थिति है कि लोगों को सिलेंडर मिला नहीं, लेकिन उनके मोबाइल पर सब्सिडी आने के मैसेज पहुंच रहे हैं। न्यायधानी बिलासपुर के मगरपारा रोड स्थित बालाजी गैस एजेंसी इन दिनों भ्रष्टाचार और मनमानी का केंद्र बन गई है। स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं ने एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बस्तर में नई पहल, नक्सल इलाकों में अब बनेंगे आईईडी फ्री विलेज। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आईईडी हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। हाल ही में हुई घटना के बाद जवानों की सुरक्षा को देखते हुए सर्चिंग ऑपरेशन के लिए नई एसओपी जारी की गई है। अब जंगलों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता, आधुनिक उपकरणों और विशेष टीमों के साथ अभियान चलाया जाएगा ताकि आईईडी खतरे को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में खाली पड़े पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां बाकी हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के पद शामिल हैं। 5 राज्यों में परिणाम आने के बाद एक बार फिर बीजेपी के नेता पद पाने के लिए लॉबिंग में जुट गए हैं। 2.5 साल तक नियुक्ति न होने को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी जल्द नियुक्ति की बात कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को बने 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल बीतने के बाद भी निगम मंडल में 2 दर्जन से ज्यादा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के पद खाली हैं।
सड़क पुल निर्माण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अरुण साव ने अफसरों को दी सख्त चेतावनी। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने सड़क और पुलियों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए विभागीय अधिकारियों की कड़ी क्लास लगाई। नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में साव ने साफ कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद तकनीकी स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय कार्यालय कॉर्पोरेट दफ्तरों की तरह पूरी क्षमता और जवाबदेही के साथ काम करें। दंतेवाड़ा में रेत तस्करी चरम पर, नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। दंतेवाड़ा जिले में रेत खनन का खेला माफिया राज में तब्दील होता नजर आ रहा है। चारों विकास खंडों में सक्रिय रेत माफिया नियम कानून को दरकिनार कर अवैध खनन और परिवहन को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला गीदम विकासखंड के बड़े तुमनार क्षेत्र का है, जहां डंकनी शंखनी नदी में ग्राम पंचायत को बिना जानकारी दिए लगातार खनन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार रेत परिवहन में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो रही है। एक ही पीट पास का इस्तेमाल कर कई बार रेत ढोई जा रही है, जिससे शासन को भारी राजस्व हानि हो रही है और अवैध परिवहन को बढ़ावा मिल रहा है। आईपीएल टिकट के नाम पर ठगी शुरू, रायपुर में मैचों को लेकर फर्जी वेबसाइट्स एक्टिव। नवा रायपुर में होने वाले आईपीएल मुकाबलों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। 10 और 13 मई को खेले जाने वाले मैचों के टिकट खरीदने की होड़ के बीच अब ऑनलाइन ठगी का मामला भी सामने आने लगा है। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ स्कैमर्स आईपीएल टिकट बुकिंग के नाम पर नकली वेबसाइट और लिंक सोशल मीडिया व इंटरनेट पर वायरल कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर टिकट की कीमतें सामान्य से कई गुना ज्यादा बताई जा रही है। कुछ मामलों में लोगों से 15,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की रकम वसूले जाने की शिकायत सामने आई हैं। गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, बंगाल हत्याकांड पर अरुण साव का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गुरुवार को कई राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या, राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक फेरबदल, ऑपरेशन सिंदूर, सुशासन तिहार और विपक्षी दलों के आंदोलन जैसे मुद्दों पर उन्होंने तीखा बयान दिया। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक कथित रूप से हिंसक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, सैनिकों पूर्व सैनिकों को संपत्ति रजिस्ट्री में मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिकों पूर्व सैनिकों शहीद सैनिकों की विधवाओं को बड़ी राहत देने हेतु संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत पात्र हितग्राहियों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 25% तक स्टाम्प शुल्क में राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि निर्णय देश सेवा करने वाले सैनिकों को सम्मान, उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। खाद्य विभाग के औचक निरीक्षण में मिली कई खामियां, कैंटीन से लेकर किराना दुकानों तक हड़कंप। जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे सघन निरीक्षण अभियान के दौरान व्यापक कार्यवाही देखने को मिली, जिससे अस्पताल, कैंटीन संचालकों से लेकर किराना दुकानदारों तक हड़कंप मच गया। सही दवा, शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार अभियान के तहत ये जांच अभियान चलाया गया। बता दें कि अभिहित अधिकारी सिद्धार्थ पांडे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने सिविल अस्पताल खेरागढ़ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुई खदान की कैंटीनों का औचक निरीक्षण किया। कैंट छत्तीसगढ़ को मिला नया नेतृत्व, प्रदेश भर में संगठन विस्तार और व्यापारी हितों के लिए बनेगी मजबूत रणनीति। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन ने छत्तीसगढ़ में संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय एवं प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश नेतृत्व की नई टीम की घोषणा की है। राष्ट्रीय नेतृत्व की अनुशंसा में प्रदेश कोर कमेटी की सर्वसम्मति से हुई बैठक में वरिष्ठ व्यापारी नेता परमानंद जैन को प्रदेश अध्यक्ष, युवा व्यापारी नेता विनीत सिंह को प्रदेश महामंत्री तथा विजय पटेल को प्रदेश कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही राजेंद्र खडवानी को प्रदेश कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग में बवाल, सिर्फ एनएचएम कर्मचारियों पर अटेंडेंस की सख्ती। स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी के लिए जारी एक आदेश को लेकर विवाद गहरा गया है। राजनांदगांव में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से जारी निर्देश में केवल एनएचएम कर्मचारी के लिए आधार आधारित उपस्थित अनिवार्य किए जाने और उसी आधार पर वेतन आहरण करने की बात कही गई है। आदेश सामने आने के बाद कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। एनएचएम कर्मचारी का आरोप है कि स्वास्थ्य सचिव द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों में विभाग के सभी नियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए आधार आधारित उपस्थिति व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 14 लाख का गांजा जब्त। जिले में एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स और सिंगोड़ा पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का 226 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्करी में इस्तेमाल 1 पिकअप वाहन और 3 मोबाइल भी जब्त किए हैं। इस मामले में महाराष्ट्र के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से 1 पिकअप वाहन भारी मात्रा में गांजा लेकर तस्कर छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र जा रहे हैं। सूचना के आधार पर NH 53 पर सिल्की ढाबा के पास ग्राम गनियारी पाली में नाकेबंदी की गई। इसी दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली गई। कांग्रेसी ने दर्ज कराई भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत।
भिलाई में सियासी घमासान तेज हो गया है। भिलाई नगर निगम के सामने भाजपा द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता सुपेला थाने पहुंचकर भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के जीई रोड को घेरकर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया, जो असंवैधानिक है। भीषण गर्मी में पानी से भरा स्टॉप डैम तोड़ा, वन विभाग पर ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। एमसीबी जिले के खड़गांव क्षेत्र के ठगा गांव में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां ग्राम पंचायत ने मनरेगा के तहत 2 से 3 साल पहले बनाया गया स्टॉप डैम, जिसका उद्देश्य गर्मी के दिनों में पानी संरक्षित करना और ग्रामीणों, मवेशियों तथा जंगली जानवर को राहत पहुंचाना, तो उसे अब वन विभाग द्वारा जेसीबी मशीन से काटकर खाली कर दिया गया। आरोप है कि भीषण गर्मी के बीच लाखों लीटर पानी बहा दिया गया और विरोध करने वाले ग्रामीणों को डराया धमकाया गया। आखिर किसके आदेश पर पानी से भरे डैम को तोड़ा गया और दोबारा निर्माण की तैयारी क्यों की जा रही है?